गो गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 29। तो मैं पहले श्लोक रिसाइट करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुवति अपाने जुवति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणेषु जुवति। कोई रिसाइट करेगा वर्स? जी मैं करती हूँ। अपाने जुहवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। थैंक यू माता जी। तो मैं एक बार हिंदी में भी इसका वैसे खोल लेती हूँ, हम पढ़ेंगे इंग्लिश से ही। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम शिला प्रभुपाद का परपट पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए। तो वर्स नंबर 29। तो मैं सीधा ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of outgoing breath into incoming and incoming breath into outgoing, and thus at last remains in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. हिंदी में एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, ब्रैकेट प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा। तो एक बार ये समझने से पहले हम इसका प्रीवियस श्लोकों से कनेक्शन देख लेते हैं कि ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं। तो वर्स नंबर 4.16 से लेकर ऑलमोस्ट 4.24 तक भगवान ने क्या बताया है, कर्मों के बारे में बताया है कि
कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अच्छे-बुरे कर्मों के बारे में भगवान बता रहे थे। तो भगवान ने बोला था 16th वर्स में कि किम कर्मा किम अकर्मेति कव्यो अपि अत्र्य मोहिता। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो इंटेलिजेंट है, जो ज्ञानी है ना, वो भी एक्चुअली इन उनको समझ नहीं आता कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें अब वो प्रिंसिपल बता रहा हूँ। और फिर भगवान नेक्स्ट में बोलते हैं गहनो कर्मणा गति, कि ये जो कर्मा है, कर्मा साइकिल और ये सब, इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतना डीप रूटेड चीज़ है, इतना कुछ है, खाली ये अच्छे बुरे कर्म नहीं, बहुत कुछ है, बहुत है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल में बता रहा हूँ, ताकि तुम इस कर्मा साइकिल में एंटैंगल ना हो। मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, कर्मा साइकिल में तुम एंटैंगल ना हो। फिर भगवान ने ये भी बताया कि कैसे जब हमें नॉलेज होती है, ज्ञान होता है कि हम एक्चुअली में कौन हैं, तो जब हमें वो नॉलेज होती है तो उसी से भी हम हमारे सारे जो कर्मा के रिएक्शंस हैं हम उसमें भस्म कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे इतने डीप रूटेड संस्कार है ना, कि हम अपनी अगर सिर्फ सेंसेस को ही सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे, और हम क्योंकि हमारे हमारे संस्कार ऐसे हैं कि डीप रूटेड की यही लगता है कि अगर जो मेरी सेंसेस को अच्छा लग रहा है, इंद्रियों को, अगर मैं उसी को ही केवल सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मुझे उसी में ही हैप्पीनेस मिलेगी, तो हम उसी में ही रह जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैगेज लेके चल रहे हैं, तो फिर भगवान ने बताया था 20th वर्स में कि जो साधका स्टेज पे होते हैं ना, अभी जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो अभी वो साधना की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो कैसे ये सब सब कुछ कैसे वो इन अटैचमेंट्स में नहीं, फ्री अटैचमेंट से कैसे फ्री हो रहे हैं, कैसे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। और क्योंकि हम सब बैगेज लेके अपना अपना घूम रहे हैं, और जो अपने बैगेज से ही हम सब चीज़ें कर रहे हैं, वो कर्मा में एंटैंगल हैं। तो वो कह रहे हैं कि और ये बिल्कुल अनएंडिंग साइकिल है, ख़त्म ही नहीं होगा, बस केवल जो भगवान की भक्ति है वही केवल इसको ख़त्म कर सकती है। फिर 21 वर्स में भगवान बताते हैं कि कैसे जो हाईली एडवांस डिवोटीज हैं वो कैसे ये अपने कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो यहीं पे ही है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन फिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और कैसे वो सेटिस्फाइड हैं, कैसे वो इस साइकिल में एंटैंगल नहीं है। फिर उसके बाद 22 वर्स में भगवान बता रहे हैं कि अब कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या है उनके जो एडवांस भक्त हैं, क्योंकि बेसिकली बाहर से देखने में तो सभी एक्सटर्नली यही लगता है कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने अपने ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन उनके वो कैसे डिफरेंट है जो एडवांस डिवोटीज हैं। तो फिर भगवान ने उनके कुछ सिम्टम्स बताए। फिर 24th वर्स में भगवान बता रहे हैं कि हमें ये कर्मा साइकिल को कैसे, हम ये जो इतनी डीप रूटेड है, कैसे हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जब हम फिर भगवान ने एक्चुअली में 24th वर्स में, 23rd वर्स में एक्चुअली नया एक वो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, यज्ञ आचरति कर्मा, कि अपना हर कर्म को यज्ञ की तरह करना है। अगर हम हर कर्म को यज्ञ की तरह करेंगे तो यज्ञ का मतलब क्या होता है, हवन। तो भगवान कह रहे हैं वहां से प्रिंसिपल ले लो, सिद्धांत ले लो। हवन में क्या होता है कि हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ हवन में आग होती है, अग्नि होती है, और अग्नि में हम आहुति डालते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो प्रिंसिपल ले लो यज्ञ का। तो जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका तो हर कर्म ही यज्ञ है, क्योंकि वो अपनी जो अग्नि क्या है उसमें भगवान को प्रसन्न करना हो वो, और आहुति क्या डाल रहे हैं, वो हर चीज भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो इसलिए उनका हर कर्म ही यज्ञ है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि अब हर किसी का जो लेवल है वो सेम नहीं है। हर किसी का लेवल डिफरेंट है, बिकॉज़ हमारे संस्कार डिफरेंट हैं, हमारे प्रोक्लिविटीज़, हमारी इंक्लिनेशन सब डिफरेंट है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं
कि जो अलग-अलग योगी होते हैं, अलग-अलग अध्यात्मवादी होते हैं, वो डिफरेंट तरह से यज्ञ करते हैं। पर्पस सबका यही है कि अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइज़्ड होना, कि सेल्फ रियलाइज़ होके फिर फाइनली जब हम सेल्फ रियलाइज़ होंगे तभी तो हम जान पाएँगे कि एक्चुअली में ये जो परम सत्य क्या है, क्या करना है। पर्पस सबका यही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं हर कोई डिफरेंट लेवल पे है, तो वो अपने क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से डिफरेंट यज्ञ कर रहे हैं। एंड फिर भगवान ने अलग-अलग यज्ञों के बारे में भी बताया कि जो कुछ योगी देवताओं के लिए फिर इससे ये फिर अलग सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसका लिंक यही था कि बेसिकली हमें हर कर्म अपना यज्ञ की तरह करना है। लेकिन हर कोई उस लेवल पे नहीं है समझने के लिए कि भगवान कृष्ण परम सत्य हैं और हर चीज़ हमें उनको ऑफ़र करके ईज़ी ईज़ी लैंग्वेज में हर क चीज़ उनको समर्पित करते हुए करना है। अदरवाइज़ हम ये कर्मा साइकिल में फँस जाएँगे और एक्चुअली में फँसे हुए हैं। और अगर बाहर भी निकलना है तो फिर उन्हीं की शरण लेकर ही हम बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ ये कर्मा साइकिल सिर्फ़ पाप और पुण्य नहीं, इसके अंदर बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसलिए हमें अगर इन सब से फ्री होना है, तो हमें भगवान की ही शरण लेनी है। तो फिर वो अलग-अलग योगियों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त तो हर कर्म ही उसका यज्ञ है, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहा है, क्योंकि यज्ञ का पर्पस क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि मैं ही हर यज्ञ का एक्चुअली मैं भोक्ता हूँ, एन्जॉयर हूँ। और फिर वो बता रहे हैं लेकिन अलग-अलग योगी अलग-अलग प्रकार का यज्ञ करते हैं। कुछ देवी-देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। मतलब कुछ कुछ के लिए उनका गोल क्या है? ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के ही शरीर का तेज है, वो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, तो उनके लिए यज्ञ केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुँचना है। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड देन फिर गृहस्थ रेगुलेट कर रहे हैं सेंसेस को, गृहस्थ ऐसे ही यज्ञ कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान ने अलग-अलग वो हठ योगा, अष्टांग योगा, वो सब अलग-अलग यज्ञ बताएँ। अब आज का वर्स नंबर 29। तो इसके अंदर भी ना भगवान जो बेसिकली अष्टांग योग को ही ना इलैबोरेट कर रहे हैं। और इस वर्स के बाद भगवान कॉन्क्लूड कर देंगे। ये भगवान के वर्ड्स हैं, जो भी भगवान बोल रहे हैं, अलग-अलग यज्ञ करें, फिर इस वर्स के बाद भगवान कॉन्क्लूड कर देंगे कि यज्ञ का ये सारे जो मैंने बताया उसका पर्पस क्या है और यज्ञ क्यों ज़रूरी है और किस तरह का यज्ञ करना है, वो आगे नेक्स्ट वर्सेस में हम उसको समझेंगे। तो अभी हमने देखा, अभी मैं जो ट्रांसलेशन है, कि मैं एक बारी ट्रांसलेशन इसकी दोबारा पढ़ रही हूँ। अन्य लोग जो भी हैं समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं और वह अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का भगवान वो बता रहे हैं प्रोसेस इस वर्स में। तो इसको प्रभुपाद का पर्पट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वो थोड़ा टेक्निकल है। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं, जो भगवान ने ऊपर ये बताया है ना, प्राण में अपान, ये अपाने जुह्वति प्राणम, और अपान में प्राण, और फिर प्राणे पानम तथा परे, फिर प्राण में अपान। तो 3 चीज़ें होती हैं एक्चुअली में। एक होता है कुंभक प्राणायाम, वो प्रोसेस है, एक एक होता है रेचक और पूरक। तो बेसिकली कुंभक में क्या होता है कि ये ब्रीथिंग की टेक्निक्स हैं, ये जो बता रहे हैं अष्टांग योग में ब्रीथिंग की टेक्निक्स हैं। तो कुंभक में क्या होता है कि सांस को अंदर लेते हैं और जैसे सांस को अंदर लेंगे तो उसको हमारा जो सीना है फूल जाता है, और फिर
उसके बाद उसको अंदर रोकते हैं। रेचक में क्या है कि ये एक्चुअली इसमें प्राण इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने इससे पहले वाले वर्स में भी पढ़ा था कि जो आत्मा है वो 10 लाइफ एयर्स, हमारी बॉडी में 10 लाइफ एयर्स है। आत्मा उसको उसके अंदर फ्लोट कर रही है। तो इसलिए उसको ये प्राण वायु बोला जाता है कि यही हमारे जो प्राण है, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो एक तरह से प्राण ही हैं। इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। तो रेचक क्या होता है, जब हम प्राण को बाहर छोड़ के होल्ड करते हैं, तो रेचक में ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते बिकॉज़ इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जो योगी हमें आई थिंक हिमालय पे वो ऐसे योगी मिलेंगे जो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप जब आप ब्रीथिंग अंदर लेते हो ना, फिर आप उसको स्टिल लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। और ब्रीथिंग जब आप बाहर ब्रीथिंग छोड़ के आप होल्ड करते हो, तो वो लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। और फिर बेसिकली पूरक क्या है कि इन्हेलेशन है, और रेचक क्या है, एक्सहेलेशन है, साँस को बाहर छोड़ना। और कुंभक क्या है कि वो ब्रीथिंग को कंप्लीटली स्टॉप कर देना। तो वो उसका प्रोसेस होता है कि वो, और ऐसे प्राणायाम में करते भी है ना हम थोड़ा मतलब ये जो अष्टांग योग में जो ये बेसिक स्टार्टिंग ही इससे होती है, जो प्राणायाम जिसको बोलते हैं, प्राणायाम भी पार्ट है इसका कि आप ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहे हो, अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये ब्रीथिंग क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो ब्रीथिंग कंट्रोल करके अपनी लाइफ का ना स्पैन बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना जीवन की जो अवधि है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं ये भी हम समझेंगे। तो ये भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, क्योंकि जो सेंसेस और माइंड का क्या नेचर है कि उनको हमेशा कुछ स्टिमुलेशन चाहिए है, उनको कुछ ना कुछ ग्रेटिफिकेशन चाहिए है। और अगर हम केवल अपने मन और अपनी सेंसेस के सुनते रहेंगे ना, तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये योगी क्या करते हैं, अपने मन और इंद्रियों की सुनने की बजाय ये ब्रीथिंग प्रोसेस से अपनी माइंड और अपनी सेंसेस को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। तो इनका पर्पस ये होता है, जो ये योगी होते हैं। तो जो इसमें यहाँ पे इस वर्ड्स में आया है प्राण, अपान, तो बेसिकली 5 तो मेन लाइफ एयर्स हैं। प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है और उदान है। और हमने देखा था, हमने जब पिछले वर्सेस में डिस्कस किया था कि इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे अपान क्या है, वो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी फंक्शन दे वो मैनेज करती है। जो व्यान वायु है, वो सारा सर्कुलेशन बॉडी का, समान वो डाइजेशन। तो ऐसे इनके ना अलग अलग फंक्शन हैं। हम कुछ भी अगर बॉडी में मूवमेंट कर रहे हैं और इवन अपनी पलकें झपका रहे हैं, आंखें, तो ये सारी वायु हैं अंदर, ये कंट्रोल करती हैं बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इनका जो ये कर रहे हैं, ये सारा ये इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी प्राणायाम से, अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल, तो पर्पस क्या है कि सेंसेस कंट्रोल हो जाए, माइंड कंट्रोल हो जाए। क्योंकि ये योगी, इनको पता है कि अगर सेंसेस और माइंड की सुनेंगे तो फिर हम लोग कभी सेल्फ रियलाइज नहीं हो पाएंगे। हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हम लोग प्यूरिफाई होंगे। तो बेसिकली अब भगवान का पर्पस यहाँ पे बताने का है कि जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि अलग अलग वेज हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये अलग अलग वेज हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, बेसिकली सेल्फ रियलाइज्ड होने के लिए अलग अलग वेज हैं। भक्ति तो डायरेक्ट ही भगवान को हमें वो डायरेक्ट ही भगवान को प्रकट करवा देती है, डायरेक्ट ही भगवान से प्रेम करवा देती है। बाकी जो सारे प्रोसेसेस हैं, वो सब क्या करते हैं, वो हमें जब हम वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक लेके जाते हैं। तो जब सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, समझ आता है कि अच्छा ये सब सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से, ज्ञान से हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना। जब ज्ञान ले रहे हैं, अष्टांग योग ले रहे हैं, ध्यान योग यानी समाधि कर रहे हैं, कि हम समझ सके कि हम कौन हैं और ये परम सत्य कौन है, यही सब चीजें हम समझ सके। तो अल्टीमेटली जब उनको समझ आता है, तो फिर वो वहां से भक्ति ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन
जो हम शिला प्रभुपाद की कृपा से यहाँ पे सीधा भक्ति योगा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम और कलयुग में ये सब पॉसिबल भी नहीं है। बट ये वैलिड प्रोसेसेस हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं, तो ये सारे वैलिड प्रोसेसेस हैं, बट ये बहुत मुश्किल है। तो पर्पस क्या है कि सारी क्रियाएँ करके जब ये शुद्ध हो जाएँगे, उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया ना सबका डिफरेंट लेवल है, हर कोई सेम लेवल से सीधा नहीं समझ पाएगा, कि अगर आप सीधी तरह से उसको समझाओ तो सीधी तरह से नहीं समझ आएगा, बिकॉज़ हर हम सबके डिफरेंट संस्कार हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जर्नी रही है, और डिफरेंट डिफरेंट हमने डिफरेंट लाइफ टाइम से डिफरेंट चीज़ें करी हैं, तो वैसे ही हमारे कर्म हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी फिर वैसे ही है। तो इसलिए ये लोग ये प्रोसेसेस फ़ॉलो करते हैं, उससे सेल्फ रियलाइज़्ड होते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये सब क्रियाएँ एक्चुअली मेरी तरफ ही लेके आएँगी। तो मेरे को ही समर्पित करते हुए करो। अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइज़ होगे तो मुझे ही रियलाइज़ करोगे। और हमारे वेदों का पर्पस भी यही है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, कि वेदों को जानने का पर्पस भी यही है, वेदों को पढ़ने का, ये सब पढ़ने का पर्पस, क्योंकि वे हमारे शास्त्रों में, वेदों में सारी क्रियाएँ हैं, कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण वहीं पर छुपे हुए हैं और अल्टीमेटली भगवान को ही जानना है, यही पर्पस है, जो अभी मैंने सीधा एक लाइन में बता दिया है। तो सीक्रेट क्या है इस सैक्रिफाइस का? कि जो भी हम कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे हमारा हैंड है, अगर वो मुँह में, अगर हमारे मुँह में अगर खाना डाल रहा है, तो उसका पर्पस यही होता है कि बॉडी मेरी नरिश हो। तो वो उसका फंक्शन है कि बॉडी का, क्योंकि बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो बॉडी का ध्यान रखें, और अगर बॉडी को वो ध्यान रख रहा है, तो वो खुद भी, हैंड जो है खुद भी नरिश हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो उससे क्या है, क्योंकि भगवान क्या है, ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली हम सेटिस्फाई होंगे। भगवान तो प्रसन्न होंगे, ठीक है, लेकिन जो मेन बेनिफिट मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा, कि हम ऑटोमैटिकली सैटिस्फाई हो जाएँगे। तो जो भक्त है वो क्या है, कैंडल की तरह है, और जो भक्त नहीं है वो, जैसे अब आइसक्रीम है, तो हमें ये लगता है ना कि आइसक्रीम है, उससे मैक्स टू मैक्सिमम हम उसमें से प्लेज़र ले लें, क्योंकि आइसक्रीम खाने से हमें कहीं न कहीं वो एक प्लेज़र मिल रहा है। तो हम एन्जॉय करना चाहते हैं, कि ओके, बोलते भी हैं ना लोग कि एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, तो हम एन्जॉय करना चाहते हैं, रेलिश करना चाहते हैं उसके टेस्ट को, तो उससे हमें प्लेज़र मिलेगा, अपने आप को सैटिस्फाई करेंगे। बट अभी मैंने बताया कि जब हम अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं, तो हम तभी तो इतना बैगेज ले लेते हैं अपने ऊपर, कर्मा साइकिल में फँस जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना करना क्या है, कैसे करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और ये सारा बैगेज, गिल्ट, शेम, एंगर, रिज़ेंटमेंट, ये सारा बैगेज हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और जन्मांतर तक ये लेकर चल रहे हैं। तो भगवान यही बैगेज हमारे सर से उतार रहे हैं, इसे उतार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे इसको उतारो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो, मेरे को ऑफ़र करते हुए काम करो, क्योंकि प्रसन्न एक्चुअली में हम होंगे, अगर हम उनके, क्योंकि हम लाइकवाइज़, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, हाथ का, अगर हाथ सोचे कि नहीं, मैं तो बस अपने आप के अंदर ही वो, अपनी बॉडी में वो, अपने हाथ में ही गड्ढा करके वहीं पे खाना डालूँगा, मुँह में नहीं डालूँगा, तो इसका मतलब वो सिंक नहीं है, वो अपने आप को नरिश नहीं कर रहा, और अल्टीमेटली वही सफ़र करेगा। तो इसलिए हमारा भी वही है, क्योंकि हम एक्चुअली में भगवान के अंश हैं। सच्चिदानंद, मैंने उस दिन भी बोला था भागवतम में, हम कौन हैं? सनातन हैं, हम टेम्परेरी नहीं हैं। कंप्लीट नॉलेज है हम सबके अंदर, कंप्लीट नॉलेजेबल हैं। हम सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन अभी वो कवर्ड है। हम आनंदमय हैं, हम पूर्ण हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। पर हम यही तो भूल चुके हैं कि कौन है, जब नहीं पता होता तो फिर हम, तभी तो जो समझ आ रहा है उसी से ही हम एक्ट करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो। तो कैंडल की तरह भक्त क्या है? कैंडल की तरह है। कैंडल जब तक जल रहा है, तब तक वो दूसरों को भी लाइट दे रहा है, और वो उससे अ, खुद का भी पर्पस, और दूसरों को भी वो कर पा रहा है।
और अगर हम खाली आइसक्रीम की तरह देखें, अगर आइसक्रीम को एंजॉय करना है हम प्लेजर में, तो हम फिर फंसेंगे कर्मा साइकिल में, और वही हम फंसे भी हुए हैं। तो वो आई थिंक कोमल माता जी भी उस दिन क्लास में थी, जब वो माता जी बता रही थी कि एस्ट्रोलॉजी, वो उनको एस्ट्रोलॉजी भी आती है। ओके, मीटिंग 10 मिनट्स में एंड होगी, तो फिर सबके सब इसी लिंक पे वापस ज्वाइन कर ले। तो वो बता रही थी कि उन्होंने किसी, मतलब वो एक बंदा, उसका 5 या 10 मिलियन डॉलर्स का हाउस यहाँ पे, इतना बड़ा उनका वो दिखाया भी था उन्होंने। और उसके बाद उसके महीने की अर्निंग कितनी है, 5 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद भी परेशान है, और इतना बड़ा घर होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, दोनों का आपस में तालमेल नहीं है, वो बंदा इतना परेशान है। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है, यही है कि जितनी मेरे पास भौतिक चीज़ें होंगी ना, उतना ही मैं सैटिस्फाई होंगी। तो अगर ऐसा होता, तो अभी जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है, जो इतना अमीर है, सब कुछ है, मतलब 2 जने रह रहे हैं इतने मिलियन डॉलर घर में, और महीने का कितना वो करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए वो कमा रहा है, उसके बाद भी अगर सैटिस्फैक्शन नहीं है। और हम देखते हैं लाइफ़ में कि ऐसे एक नहीं, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। तो फिर ये कहाँ मिलेगा हमें, ये जो अंदर का जो, जहाँ से हमें एक्चुअल में सैटिस्फैक्शन मिले, और ये अदरवाइज़ हम ये अच्छे कर्म तो चलो हमें करने, हम इन्हीं में ही फँसे रहेंगे, और बस सफ़रिंग, चाहे भौतिक चीज़ें भी हों, क्योंकि अभी अभी तक कन्विक्शन यही है कि भौतिक चीज़ें, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, आई नो ये हमारी नीड है। हम सबको सर्वाइव करने के लिए चाहिए है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन सिर्फ़ इन्हीं से ही हैप्पीनेस मिलेगी, मेरा पॉइंट ये है, सिर्फ़ इन्हीं से ही हैप्पीनेस मिलेगी, तो वहाँ पे आके ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे संस्कार ऐसे डीप रूटेड हैं जो हमें कन्विंस कर रहे हैं, तभी तो हम कितनी कोशिश करने के बाद इन्हीं चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये मिल जाती हैं चीज़ें, उसके बाद भी हमें अंदर फिर सैटिस्फैक्शन, अंदर वो एक पीस नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे फँसे हुए हैं ना, और ऊपर से फिर वो, मैंने उस दिन फॉरगिवनेस में भी बताया था, और हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया था मैंने, जो कर्मा साइकिल हमने बात करी थी 2 सेशंस में, कि वो हमारे ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये चलते रहेंगे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम्स। तो इनको ख़त्म करना है हमें, इस कर्मा साइकिल से बाहर आना है, समझना है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमें प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो हमें बेसिकली भगवान से जुड़ना है। तो अब मैं वापस इस वर्ड्स पे आती हूँ, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। तो यानी कि रेचक, अभी जो मैंने बताया, रेचक, कुंभक और वो पूरक बताया है। तो रेचक को, इसमें और भी डिविजन्स होती हैं। देखो ये थोड़ा टेक्निकल है, जस्ट थोड़ा हम समझें इसको, और इसका पर्पस समझें, एसेंस समझें। तो इसलिए अगर ये श्लोक आया है, तो हम इसका थोड़ा थोड़ा-सा, जितना देखो मुझे पता है, मुझे भी एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो इवन भक्ति आश्रय महाराज हैं, वो ये एक लेक्चर में ये बता रहे थे कि जो इवन ये करवाते हैं ना, ये क्रिया योग, हठ योग, तो कह रहे हैं कि वो एक बारी वो किसी से ऐसे ही किसी योगा स्टूडियो में, काफ़ी फ़ेमस है, उससे बात-वात उनका हुआ। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने उनको महाराज जी को ये थोड़ा टेक्नीक-वेक्नीक पता होगी डिटेल में, तो वो बात कर रहे थे कि आप तो ये करवा रहे हो, जब ये क्रिया करवा रहे हो, तो उससे आप क्या ये जागृत करवा देते हो, और ये उससे माइंड जो ये सब कंट्रोल हो जाता है। तो कह रहे हैं, अरे नहीं-नहीं, इतना एडवांस हम नहीं करवाते ना, हमें इतना एडवांस आता है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट क्या है, वेट लॉस में। तो ये सारी चीज़ें लोग इसलिए करते हैं कि थोड़ा-सा ब्रीथिंग करके थोड़ा-सा वेट लॉस हो जाएगा। टेम्परेरी, वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी क्या होता है कि जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो माइंड का फ़ोकस ब्रीथिंग पे रहता है, तो टेम्परेरी थोड़ा बहुत माइंड रिलैक्स होता है। एक्चुअली माइंड पीसफुल इनसे भी नहीं होता है। तो क्योंकि कलयुगा में ये पॉसिबल नहीं है। बट वो कह रहे हैं हाँ, वो क्योंकि वो बॉडी पे वो थोड़ा-सा हो रहा है ब्रीथिंग कंट्रोल से, हल्का-फुल्का
माइंड पे ज़्यादा माइंड पे असर नहीं पड़ता, लेकिन वेट लॉस में जब फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, जो हम ये योगा वगैरह कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे थे योगा का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ पे तो हम घटा रहे हैं। हम शरीर का वज़न भी अगर घटा रहे हैं, तो योग का मतलब होता है कि जमा करना, जुड़ना। तो इसका मतलब जो ये सब करवा भी रहे हैं ना, हठ योग, क्रिया योग, तो वो भी कंप्लीटली एक्चुअली वो इन प्रोसेसेस को नहीं करवा रहे, क्योंकि इनसे फिर हमारे कुंडली और वो सब जागरण जो ये बोलते भी है ना, तो वो भी मेरे को लगता है कि फेक ही होते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि जेन्युइन ऐसे कलयुगा में भी कुछ हो। तो वो ऐसे बाकी काफी ऐसे खोल के बैठे हुए हैं कि जो क्रिया योग है। हम कहीं घूमने गए थे पहाड़ों पे, जब मैं इंडिया में थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम था, तो वो कह रहे थे कि हम ये करवाते हैं जागरण, ये वो। मैंने कहा अच्छा, हम ऐसे ही घूम के आ गए थे, मुझे लगा पता नहीं ये सब क्या है, बट डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अप, अपाने जुवति प्राणम, यानी कि अपने प्राण को हम क्या हवन कैसे कर रहे हैं, कि अपने प्राणायाम का यज्ञ कर रहे हैं ना, अपने प्राण को, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको, जो मैंने बताया कि बाहर की वायु को वो क्या करता है, जो भी इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो बाहर की जो, अगर हम इनहेल कर रहे हैं, बाहर की वायु को हम अंदर ले रहे हैं, फिर कुछ प्रोसेस होता है कि हृदय के अंदर तक लेके आते हैं, फिर वो वायु को वहां से लेकर नाभि तक लेके जाते हैं, और फिर इसको वो आंतरिक हो जाती, तो ये क्या हो जाएगा, कुंभक हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको होल्ड करेंगे, तो वो उसका प्रोसेस है। तो एक्चुअली ध्रुव महाराज ने ये किया था। तो जो ध्रुव महाराज हैं, अब वो इस कलयुगा के थोड़ी हैं, तो उन्होंने ये किया था। और स्वयंभू मनु के वो क्या हैं, ग्रैंडसन हैं, ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन हैं वो ध्रुव महाराज। वो स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, भागवतम में आता है। तो उन्होंने ये प्रोसेस किया था उस समय, जो उस युग में पॉसिबल था। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, तो वो क्या करते थे, वो पहले तो 3 दिन वो केवल फल खाते थे, और फिर उसके बाद फर्स्ट मंथ उन्होंने ये किया था। सेकंड मंथ में उन्होंने 6 डेज में पहले 3 डेज में एक बार ही फल खाया, वो भी बेर वेर कुछ खाते थे। फिर सेकंड मंथ में 6 डेज में एक बार ही वो सूखी लीव्स खाते थे। फिर थर्ड मंथ में फिर 9 डेज में एक बारी बस पानी पीते थे। फोर्थ मंथ में वो 12 डेज में केवल एक बारी वायु खाना, केवल ब्रीथिंग कर रहे हैं। वो सांस केवल एक बारी सांस ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि, क्योंकि हमारी जो बोला जाता है ना, हमारी जो लाइफ स्पैन है, किस ये एज कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये हमारी श्वासों के ऊपर कैलकुलेट हो रही है। तो ये हमें इतनी कुछ पर्टिकुलर मतलब श्वासें मिली हुई हैं, यानी कि सांसें मिली हुई हैं, तो उतनी हम सांसें लेंगे इस जन्म में। तो ये क्या करते हैं योगी बेसिकली, अपनी एज कैसे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये अपना ब्रीथिंग को, अब मैंने सुना है कि 25,000 श्वासें हम एक दिन में, एक इंसान ऑलमोस्ट 25,000 सांसें ले रहा है। तो ये क्या करेंगे, अगर ये सांसें ही अपनी कम कर देंगे, अगर 25,000 ले रहे हैं, मान लो ये 10,000 1,000 एक दिन में ले रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो लाइफ स्पैन है, उससे ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा। तो उनका ये पर्पस होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसके लिए लंबा आयु चाहिए है। और लंबी आयु होगी, ये अष्टांग योग वगैरह, आप लंबी आयु नहीं होगी तो आप बीच में टैब बोल गए, तो फिर ये चीजें आपकी यहीं पे खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए आपको लंबी आयु चाहिए, तो इसलिए ये सब करते हैं जिससे आयु लंबी हो। तो अभी प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं कि प्रभुपाद एक्चुअली में इसमें हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, तो फिर ये करे क्या। तो आई थिंक अभी ये कॉल वैसे ही कटने वाली है, तो हम 15 मिनट्स और लूँगी। तो हम वापस से सारे, मैं ये कॉल एंड कर रही हूँ, हम सारे के सारे वापस से सेम इसी लिंक पर हम ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं कॉल एंड करती हूँ, सारे ज्वाइन कर लो वापस।
तो हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पे थे? मैं क्या बता रही थी कि हाँ, मैं बता रही थी कि जो ये प्राणायाम, जो ये जो अभी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो वो जो प्राणायाम जो ये योगी करते हैं, उसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि जो मैं बता रही थी कि एक दिन में हम लोग, जो मैंने सुना है, 25,000 हम लोग श्वास लेते हैं, सांसें लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जब ब्रीथिंग टेक्निक से, या ये क्या जो, हाँ, ये ध्रुव महाराज का बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई थी। तो ध्रुव महाराज का बता रही थी कि उन्होंने भी एक्चुअली में यही उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया था, यही अष्टांग योगा वाला उन्होंने किया था। तो पहले तो फर्स्ट मंथ में तो 3 दिन में एक बार ही खा रहे थे, फिर सेकंड मंथ में 6 डेज में सिर्फ सूखे पत्ते खा रहे थे, थर्ड मंथ में 9 डेज में एक बार ही पानी पी रहे थे, फिर फोर्थ मंथ में 12 डेज में केवल वो एक बार ही सांस ले रहे थे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी, हमारा जो लाइफ स्पैन है हमारी सांसों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपनी सांसें कंट्रोल कर लेंगे, जो हमारी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग से, तो उससे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस अष्टांग योगा में लाइफ स्पैन बहुत बड़ा चाहिए, ज़्यादा लाइफ स्पैन चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अलग-अलग प्रोसेसेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो उन सब में टाइम चाहिए और बहुत एफर्ट चाहिए है। तो इसलिए जो ये योगी हैं, ये अपना ब्रीथिंग टेक्निक से लाइफ स्पैन बढ़ा लेते हैं। लेकिन एसेंस सेम ही है कि इससे भी अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइज़ होना है। वो भी ये सब, क्योंकि उसके बाद वो भी ध्यान, धारणा, समाधि, अल्टीमेटली जो टॉप मोस्ट स्टेज है इसकी अष्टांग योगा की, वो भी क्या है? समाधि ही है। समाधि में जब वो जाएँगे तो वो रियलाइज़ कर पाएँगे कि मैं कौन हूँ, और परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, तो फिर वो फाइनली वो भक्ति में ही आ जाएँगे। तो अब प्रभुपाद का जब मैंने ये सब बताया है, पूरक, रेचक और ये सब, तो अब प्रभुपाद का परपट पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा-सा ये टेक्निकल टर्म्स ईज़ी हो जाएँगी। This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayam. And in the beginning, it is practiced in the Hatha yoga system through different sitting postures. All these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. तो अभी हमने यही डिस्कस किया है कि इसमें भी एसेंस क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपना माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, और ताकि वो स्पिरिचुअली रियलाइज्ड हो सके। पर्पस यही है। This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the direction of their passage. The apana air goes downward and the prana air goes up. तो अभी हमने ये एयर्स का भी, हमने ये जो 10 तरह की वायु है वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये अपान वायु नीचे जाती है, प्राण वायु ऊपर जाती है। द प्राणायाम योगी practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into पूरका equilibrium. तो फिर अभी हमने पूरक क्या होता है, पूरक, रेचक, कुंभक, ये भी समझा है। Offering the exhaled breath into inhaled breath is called rechaka. When both air currents are completely stopped, one is said to be in कुंभका योगा। तो बेसिकली हमारी जो एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल किया और उसके बाद वो अंदर जब हम ले लिया, हमने सांस अंदर ले ली, तो उसको स्टॉप कर दिया, होल्ड कर दिया, वो रेचक हो गया। तो फिर जब कंप्लीटली ब्रीथिंग स्टॉप होगी तो ये कुंभक हो गया। कुंभका योगा। बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ कुंभका योगा वन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फॉर परफेक्शन इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तभी मैंने एक्चुअली वो सारी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि अदरवाइज ये परपट मुश्किल हो जाता समझना। तो बेसिकली वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एसेंस क्या है, इस ये जो ये अलग-अलग वे से कुंभक, रेचक और पूरक ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका एसेंस क्या है कि एक तो लाइफ स्पैन हमारा बढ़ जाए, और अल्टीमेटली
स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को अचीव कर सके। तो एक लेक्चर में भक्ति आश्रम महाराज बता रहे थे कि जो शिला प्रभुपाद ने ये 16 माला दी है हमें, तो अगर हम 16 माला देखें तो उसके अंदर मोटा मोटा हमारा 25,000 हम नाम जाप कर रहे हैं, भगवान के 25,000 नाम है अगर 16 माला कर रहे हैं। और एक तरह से जो हमारी श्वासें भी हैं, वो भी दिन की 25,000 अगर ले रहे हैं तो हर एक श्वास पे हर एक नाम हो जाता है। तो वो भी लॉजिक बता रहे थे, ये भी है। The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो ये बेसिकली में इंटेलिजेंट योगी है, तो वो क्या कर रहा है, वो वो इसी लाइफ टाइम में वो परफेक्शन चाह रहा है। वो नेक्स्ट की वेट नहीं कर रहा है कि ठीक है, अगर इस बार नहीं तो अगली बार। तो जो एक्चुअली में जो भक्ति कर रहे हैं वो रियली इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट योगी, ये डिफरेंट, ये वैलिड वेज है हमारे शास्त्रों में है, लेकिन क्योंकि हम सब सेम लेवल पे नहीं हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट संस्कार, कंडीशनिंग, डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और इजी, हर कोई इजीली नहीं समझ सकता कि भगवान की शरण में जाना है। तो उस वे से अपने अपने वे से वो टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अल्टीमेट उनका गोल यही है कि सेल्फ रियलाइज हो और साथ में वो प्यूरिफाइड हो, क्योंकि उससे माइंड और सेंस को कंट्रोल कर सकेंगे। माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो तभी तो वो धीरे धीरे उनको प्यूरिफिकेशन अचीव होगी। For by practicing Kumbhaka Yoga, the yogi increases the duration of life by many, many years. A Krishna conscious person, however, being always situated in transcendental loving service of Lord, automatically becomes the controller of senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberation. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अब हम जो भक्त हैं उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज करना है और इतना हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क करके कि हायर डेस्टिनेशन अचीव हो, क्योंकि अष्टांग योग में मैंने बताया बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन सी वायु, हम इतना ध्यान दे सकते हैं बॉडी में कि प्राण वायु ये कर रही है, अपान वायु ये कर रही है, मेरा डाइजेस्ट हो रहा है तो अब ये अपान वायु यहाँ जा रही है, और व्यान वायु अब ऐसे वो अंदर ये कर रही है। इस चीज़ों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, बस खाना अंदर शरीर में डालते हैं और अपना साइड पे हो जाते हैं। इतना हमने सोचा ही नहीं, तो ये सब लोग कितना किस लेवल तक वो जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम लोग जो हैं, हम लोग कैसे सेंस कंट्रोल कर रहे हैं कि हम लोग भगवान की सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा के, आंखों से भगवान के दर्शन करके, कानों से भगवान के बारे में सुन के, और मुंह से भगवान के बारे में बोल के, डिस्कशन करके, और भगवान का प्रसाद खा के, अपने पैरों से भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करके, तो हर हर चीज़ जो है, क्योंकि क्या है कि सेंसेस को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन, कुछ ग्रेटिफिकेशन सेंसेस को चाहिए है, माइंड को चाहिए है, क्योंकि वो पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से जो मैंने पहले बताया था कि हमारी इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है कि हमारे संस्कार ऐसे सारे मटेरियल हैं सारे। तो इसलिए सारा हमारा जो सेंसेस कहाँ जाएंगी, हम मटेरियल चीज़ों में ही जाएंगी, क्योंकि वो कन्विंस है, वहाँ पे हमारी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा है। तो इसलिए फिर जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमद, भागवतम में भी ये श्लोक मैंने बताया था कि
हम भी पूर्ण हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान के हम अंश हैं। तो अगर एक्चुअली में हमें जो सोल को सेटिस्फैक्शन चाहिए है, तो वो भगवान से जुड़े बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सोल क्या है, एटर्नल है। और भगवान भी एटर्नल है। तो जब एटर्नल, उस एटर्नल सच्चिदानंद, जब उसमें वो भगवान में शरण लेगा, तो ही एक्चुअली में वो अपने आप को पूर्ण फील कर पाएगा। अदरवाइज फिर हम जब अपनी सेंसेस अपने माइंड से एक्ट करते हैं, तो फिर हम अपने संस्कारों के इन्फ्लुएंस में आके, इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में आके अपने लोअर नेचर से हम एक्ट करते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, जिसको हिंदी में कहते हैं काम क्रोध मोह। काम क्रोध मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये सब चीज़ों से हम इसके अंदर होते हैं। फिर हमें लगता है कि दूसरे क्या है, हमारे दूसरों का जन्म ही हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए हुआ है, मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए हुआ है। हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और हम वो सारा फिर बैगेज अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर जब दूसरों को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम भी फ्रस्ट्रेट होंगे, दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे। फिर ये एंगर, रिजेंटमेंट, गिल्ट, शेम, ये सब अपने अंदर हम लेके चल रहे हैं। पिछले कितने जन्मों से ये सब अपने अंदर लेके चल रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं कि आप अपनी सेंसेस को, क्योंकि सेंसेस का तो काम है, वो तो लेकर ही जाएगी हमें, जो हमने हियार की 3rd चैप्टर में भी पढ़ी थी भगवत गीता में, कि सबसे जो नीचे है वो सेंसेस हैं, उससे ऊपर मन, उससे ऊपर बुद्धि, उससे ऊपर फिर हमारी आत्मा बैठी है। तो वो एक रथ का एग्जाम्पल लिया था। तो सेंसेस तो घोड़े की तरह है, एक भी अगर सेंस इधर उधर वो परेशान किया ना, तो वो हमारा जो घोड़ा है वो रथ समेत गड्ढे में ही गिरता है। और हम ये एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। फिर मैंने वो एक बार ये भी बताया था कि 1868 में भगवान बोलते हैं कि 2 चॉइसेस हैं, कि आइदर मेरे को सरेंडर करके आप मेरे को सरेंडर करोगे, तो मेरी बाय माय मर्सी यू विल नेविगेट ये सारे ऑब्स्टेकल्स मटेरियल वर्ल्ड के, आप क्रॉस कर लोगे। अदरवाइज जब हम अपना, अगर हम सेकंड चॉइस है हम अपनी मर्जी से करें, तो वी विल बी लॉस्ट। तो हम एक्चुअली में लॉस्ट हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, नहीं पता। लॉस्ट मतलब हम अपनी फिर फॉल्स ईगो से एक्ट कर रहे हैं। तो सेंसेस को आदत नहीं है, मन को आदत नहीं है, मन को बहुत कष्ट होता है कि जब ये बोला जाता है भगवान की सेवा में लगाओ। तो जब हम धीरे धीरे लगाना शुरू करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मटेरियल संस्कार रिप्लेस होके स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इतनी एक दिन में नहीं होगा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअल कंटिन्यूस प्रोसेस। जितना हम कंसिस्टेंट है, और मेन डिपेंड करता है जितना हम भगवान का नाम ले रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्योंकि 266 में भगवान बोलते हैं कि बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यू विल अटेन फ्रीडम। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के बेसिकली भगवान ये बोल रहे हैं कि हम जब, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है, भगवान का नाम जाप करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एम्पावर करेगा। नाम जाप जितना करें, और नाम जाप कैसे चले, नाम जाप भी इजी नहीं है। लोग नहीं नाम ले पाते हैं, एक एक नाम लेना मुश्किल हो जाता है, एक एक माला करना मुश्किल हो जाता है। नाम जाप कैसा चलेगा, जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। श्रवणम, जो नवदा भक्ति है, श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो जब तक सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम जो इस भौतिक संसार में सुन रहे हैं ना, हम वो सुन के कन्विंस हो रहे हैं, वैसे हमारे संस्कार हैं। तो जब हम भगवान को सुनना शुरू करते हैं ना, तो एक्चुअली में हमारा जो माइंड है ना, वो रीप्रोग्राम होने लग जाता है। क्योंकि अभी तक क्या है कि इसके सर्किट ऐसे जुड़े हुए हैं कि भौतिक चीजें ही कन्विंस हूं ना मैं, कि मेरे को इन्हीं चीजों में सुख मिलेगा। तो नेचुरली मैं वही उनमें इतना मैं एफर्ट मार रही हूँ, तो वहीं पर ही मेरी फेथ है। तो धीरे धीरे माइंड ये रीप्रोग्रामिंग हो रही है, रीप्रोग्राम हो रहा है कि इतने जन्म बिता दिए, अब जब इतने जन्मों से ही तो हम अपनी इंद्रियों का अपना हम कर रहे हैं, तो तब सेटिस्फाई नहीं मिले, तभी तो बार बार जन्म ले रहे हैं ना, क्योंकि ये इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। पता नहीं कितने करो, हमें बोला जाता है 2 तरह के जीव हैं, नित्य सिद्ध, नित्य बद्ध। तो नित्य सिद्ध तो भगवान के धाम में है, हम लोग नित्य बद्ध है, यानी एटर्नली कंडीशन।
अब एटर्नली कंडीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बट एटर्नली कंडीशन, ये हम एटर्नली कंडीशन नहीं है एक्चुअली में। कितने जन्म हो गए हैं, हमें लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं हमारे, इसलिए हमें नित्य बद्ध बोला जाता है। हम तो भगवान के दास हैं एक्चुअली में, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जिस दिन ये समझ आ गया ना, ये रियलाइजेशन जिस दिन आ गई ना, तो उस दिन वो क्षण आने के लिए हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वो संस्कार हमारे बन रहे हैं, और वो हमारी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग कर रही है। क्योंकि हम हमारा क्या होता है कि हमारा संस्कार और हमारी श्रद्धा में युद्ध चल रहा होता है। थोड़ा-थोड़ा भगवान के बारे में सुनते हैं, तो ऊपर से श्रद्धा भी 2 तरह की होती है, वो मैंने एक सेशन ले रखा है, लौकिक और अलौकिक। नेचुरल श्रद्धा जो शास्त्रों के बेस पर है, और अननेचुरल श्रद्धा जो एक्सटर्नल रीज़न्स की वजह से है। तो दैट इज़ फाइन, जो अननेचुरल श्रद्धा है शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में कोई ये सोच के नहीं आता होगा कि मेरे को तो भगवान को पाना, हो सकता है कोई ऐसा सोचता भी हो, लेकिन वो भी सेंटिमेंट होता है। तो वो सेंटिमेंट हमारा लॉन्ग सस्टेनिंग नहीं होता है, क्योंकि जब हम सेंटिमेंटल होके कोई चीज़ करते हैं ना, तो हम आगे जाके फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हम सेंटिमेंट्स की ज़मीन पे खड़े हुए हैं जो शेकी है। कभी तो मेरा मूड इतना अच्छा होगा, तो कभी तो मेरे को लगेगा आज तो प्योर डिवोटी सिंड्रोम, आई डोंट नो सुना हो, मैं तो शुद्ध भक्त बन गई। अगले ही दिन मुझे लगेगा कि मैं ये माला भी क्यों कर रही हूँ? हमारा ग्राफ इतना ऊपर-नीचे होता है। तो इसलिए, क्योंकि अभी वो श्रद्धा जो है वो अननेचुरल है। जैसे ये लौकिक श्रद्धा के लेवल पे आ जाएँगे, तो वो भी एक प्रीरेक्विसाइट है, क्योंकि जब तक लौकिक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कन्विंस नहीं होंगे। तो चलो लौकिक श्रद्धा के लेवल पे भी आ गए, शास्त्रों पे भी फेथ हो गया, भगवान की वाणी पे फेथ हुआ, तभी तो आके सुन रहे हैं कि क्या करना है। और लौकिक श्रद्धा पे भी खड़े हैं, तो फिर हम अब उस यहाँ पे आके वो स्टोरी खत्म नहीं होती, यहाँ से आके तो हमारी स्टार्ट होती है स्टोरी, कि हमारे संस्कार और श्रद्धा में युद्ध होता है। संस्कार कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं जाना, नहीं सुनना भगवान का, मेरे को ये करना है, मेरे को कुछ और करना है। पर श्रद्धा कहेगी नहीं, नहीं, बहुत समय से ये सब कर लिया, अब मेरे को ये भगवान के बारे में सुनना है। ये फालतू तो पूरा दिन सुनता हूँ मैं, कम से कम मैं आधा 1 घंटा भगवान के बारे में सुनूँगा। तो ये युद्ध हम रोज़ लड़ रहे हैं, हमारा ये संस्कारों का, श्रद्धा का। कभी संस्कार जीत जाते हैं, कभी श्रद्धा जीत जाती है। लेकिन कैसे हमारी बार-बार श्रद्धा जीते? जितना हम भगवान का नाम जाप करेंगे, जितना उनके बारे में सुनेंगे। क्योंकि मैं जितना इस मटेरियल वर्ल्ड में देखती हूँ, सक्सेस का एक अलग क्राइटेरिया है। सक्सेस का मतलब है, हम एक्सटर्नल रीज़न से मेज़र करते हैं। इवन भक्ति में भी हम वही कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल सक्सेस को यही लेके आ रहे हैं कि कोई सक्सेसफुल है क्योंकि अगर उसके फॉलोअर्स हैं, एक प्रीचर सक्सेसफुल है कि उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और बड़े-बड़े प्रोग्राम करवा रहा है। एक कुक सक्सेसफुल है अगर लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग उसको मान रहे हैं। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल है क्योंकि अगर वो इतनी ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पर सॉरी, यहाँ पे भक्ति में ये सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। अगर हम भगवान के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, तो भगवान को हमें परफेक्शन नहीं चाहिए हमारे अंदर की, अरे तुम जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते मैं तुम्हारी तरफ देखूँगा नहीं। भगवान परफेक्शन नहीं देखते, वो बस हमारा एफर्ट ही देख रहे हैं कि ये जीवात्मा ये मेरे लिए सिंसियर कोशिश कर रही है। हमें केवल अपनी तरफ से सिंसियर और कंसिस्टेंट 2 चीज़ें, क्योंकि जब हम सिंसियर होते हैं ना, हमारे अंदर वैसी सिंसियर डिज़ायर्स आ रही हैं, तभी हम सिंसियर हो रहे हैं। सिंसियर और कंसिस्टेंट होते हैं, भगवान को बस उतना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है ना, कि मेरे इतने हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशंस हो, इतने डिफेक्ट्स हों, लेकिन उसके बाद भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं और भगवान एम्पावर कर रहे हैं कि बोल सकूँ मैं भगवत गीता। तो इसका मतलब ये भगवान की कृपा है, उनके द्वारा दी गई शक्ति है, जिसकी वजह से कोई कुछ भी सेवा कर रहा है। अगर मैं मंदिर में पूड़ी भी बना रही हूँ ना, तो वो भी भगवान की कृपा से, भगवान ने एम्पावर किया है। भगवान की कृपा से वो सेवा मेरे को मिली है। उन्होंने मुझे वो, क्योंकि हर चीज़ तो भगवान कह रहे हैं ना कि हम सर्वस्य प्रभु, वो स्पिरिचुअल और मटेरियल सोर्स सबका मैं ही हूँ। तो जब तक वो ही नहीं करेंगे एम्पावर, तो मैं मंदिर में जाके पूड़ी भी नहीं बना पाऊँगी। अगर मैं मंदिर का टॉयलेट भी साफ कर रही हूँ ना, वो एक बहुत बड़ी सेवा, उससे भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो सेवा बड़ी-छोटी नहीं होती है। जो ब हम हमारे मोटिवेशंस होते हैं, हम पीछे हमारी इंटेंशंस को हमेशा चेक करें कि मेरा मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है।
तो इसलिए जब हम मेरा मोटिवेशन है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, लोग आके मुझे एप्रिशिएट करें और मेरा फेम बढ़े, वो भी मेरा मोटिवेशन हो सकता है। और मेरा मोटिवेशन ये भी हो सकता है, इनिशियली हो सकता है मेरा मोटिवेशन हो भगवान की सेवा के लिए ये करना है, लेकिन बाद में मेरे बदल जाए कि और मेरे को तो अब मैं उसमें चली गई, ये मेरी क्लास में नहीं आ रहा तो ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये भक्त नहीं है, वो ये अलग ज़ोन में। तो इसलिए मेरे को अपने मोटिवेशंस चेक करने पड़ेंगे, ये किस लिए कर रही हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि भगवान भगवान मुझे अगर वो सेवा का मौका दे रहे हैं, वो भगवान की कृपा है, मेरी उसके अंदर कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को क्वालिफ़ाइड मान रही हूँ क्योंकि कॉज़लेस मर्सी का क्या मतलब है? बिना किसी कारण के। अगर मैं अपने आप को क्वालिफ़ाइड मान रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्राइड है। कोई भी हम सेवा कर रहे हैं ना, तो कॉज़लेस मर्सी तब होगी जब एक्चुअली में हेल्पलेस होते हैं। कृष्णा आई एम हेल्पलेस। मेरे अंदर अनर्थात है, डिफेक्ट्स है कृष्णा, स्टिल आई वांट टू सर्व यू कृष्णा। अगर आपको लगता है कि आपकी सेवा में मेरे ये डिफेक्ट्स बाधा बन रहे हैं तो दूर कर दो। आपकी योर विल, दूर करने हैं तो कर दो, नहीं तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी विद दिस। अगर सेवा में बाधक है तो दूर कर दो, आपकी इच्छा है। तो इसलिए जो भगवान की इच्छा है, हमें तो बस भगवान की सेवा करनी है। तो जब हम ऐसी हमारी मोटिवेशंस होती है और उससे हम कुछ भी करते हैं अपनी हम हमेशा बीच में इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपने आप को चेक करते रहे मोटिवेशंस को, इंटेंशंस को कि मेरी ये हो रही है, अच्छा कृष्णा इंटरेस्टिंग मेरी ये देखो ये आपको कई बार होता है स्पीकर पूरा बोल जाएगा, वो भागवतम भगवत गीता बोल जाएगा, उसी का ध्यान केवल कृष्ण में नहीं जाएगा क्योंकि वो मोटिवेशन अलग चीज़ों में चला गया ना। वो हो सकता है कि जो सुन रहे हैं, उनका ध्यान भग वो सुन के उनका ध्यान चला जाए। तो इसलिए कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। कि इतना तो वो पिछले जन्म में पता नहीं क्या-क्या करके आए हैं, हमें नहीं पता है। क्या कहाँ फँसे हुए हैं, ये भी नहीं पता है। देख भी नहीं सकते हैं, वो क्लैरिटी भी नहीं है, बबल में बैठे हुए हैं। कर्मा साइकिल से कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अपनी जो सेंसेस हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसको धीरे-धीरे एंगेज करो। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा-सा यही तपस्या है, यही इंद्रियों की तपस्या है। हम सबको थोड़ी तपस्या करनी है, कलयुग में यही तपस्या है। थोड़ा-सा फ़ोन से ब्रेक, थोड़ा-सा ये इधर-उधर की चीज़ों से ब्रेक, हमें सारी चीज़ें करनी है तो हम ब्रेक इतना नहीं ले सकते, सारी चीज़ें फिर भगवान को ही सेंटर में डाल के, कि जो कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रखते हुए हम करें। ऑफ़िस का काम कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए। घर में झाड़ू मार रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए, हर चीज़, जो चीज़ हमें भगवान से अलग दिख रही है तो इसका मतलब वो माया है, जो हर चीज़ भगवान को हम ऑफ़र करते हुए कर सकते हैं। तो जब हमारी सेंसेस ऐसे हर चीज़, जब मैं अपना खाना बना रही हूँ, जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, हर चीज़ जब मैं भगवान को ऑफ़र करते हुए जब मैं कर सकती हूँ, तो फिर कोई चीज़ कृष्ण से अलग है ही नहीं एक्चुअली, मटेरियली भी कुछ भी नहीं है क्योंकि हर चीज़ मटेरियल या स्पिरिचुअल का एक्चुअली कोई फंडा ही नहीं है। जब हम उसको अलग कर देते हैं भगवान से तो वो मटेरियल हो गया और जब भगवान से जोड़ दिया तो वो स्पिरिचुअल। तो आई थिंक पहले भी एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि आलू आलू क्या है? स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? या फिर नाइफ़ क्या है? स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? क्या थॉट्स हैं? जैसे यूज़ करेंगे वैसा। यस, बिल्कुल। तो अगर हम उस नाइफ़ से किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंट यूज़ हो गया और उसी नाइफ़ से भगवान के लिए सब्जियाँ काट रहे हैं, तो उसका डिफरेंट यूज़ हो गया, तो वो स्पिरिचुअल हो गया। तो इसलिए कोई चीज़ स्पिरिचुअल मटीरियल नहीं है, हर चीज़ भगवान की ही शक्ति है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ये 5 तत्व हैं, उसके बाद ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें तो जो हमें दिख रही है, टेबल, चेयर, रोड, आसमान, स्नो, अभी स्नो हो रही है बाहर, तो सारा व्हाइट अभी दिख रहा है, डेनवर में अभी स्नो हो रही है। तो वो कह रहे हैं सब चीज़ तो भगवान की ही शक्तियों से आई है, तो फिर क्या स्पिरिचुअल, क्या मटेरियल, बस जहाँ पे भगवान को अलग कर दिया वो मटेरियल हो गया। जहाँ पे भगवान को जोड़ दिया, तो भगवान को जोड़ रहे हैं इसका मतलब फिर हम ध्यान भी रख रहे हैं ना कि फिर भगवान ये हम फिर प्रॉपर वे में हम उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब भगवान पिक्चर में आ गए ना, हमारी सेल्फिशनेस पिक्चर में नहीं है। तो ये भी अलग टॉपिक है, अब मैं इस पे नहीं आ रही, 10 मिनट रह गए तो हम फिर अब ये पढ़ लेते हैं और हम स्टॉप करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे ही अगर हम अपनी इंद्रियों का भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आप मुक्त हो। तो यही भगवद गीता 14:26 में है, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुना समतीत्यतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते।
इसका मतलब क्या है? वन हू एंगेजेस इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड ट्रांसेंड्स द मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड इज इमीडिएटली एलिवेटेड टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हम सब लोग 3 गुणों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अभी इनके अकॉर्डिंग फिर हमारे जो संस्कार हैं, फिर जैसे हमारी इंक्लिनेशन है, हम सारा इसी से एक्ट कर रहे हैं। जो अभी मैं किसी से बिहेव कर रही हूँ, तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है, मेरी कंडीशनिंग। जो मैंने भागवतम में बोला था, हमारी कंडीशनिंग आपस में एक-दूसरे से राग, द्वेष बातें करती है, और हम उसी में ही उसी कंडीशनिंग के जेल में बंद होके बैठ जाते हैं। तो वही, तो हम जब भगवान की सेवा में लगेंगे, और क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं उनसे, तो उससे क्या होता है कि 259 में बोलते हैं ना, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य, की फिर उससे हमारे हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलने लग जाते हैं। जब वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे हार्ट में फ़ील होगा, तो ये मटेरियल छोटी-मोटी चीज़ें तो मेरे को इम्पोर्टेंस, मैं अपने आप उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर मेरे को अभी गुड़ अच्छा लग रहा है और मुझे किसी ने गुलाब जामुन दे दिया, तो गुलाब जामुन से जो मुझे वो सैटिस्फैक्शन, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो गुड़ गुड़ तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो मैं गुलाब जामुन के पीछे जाऊँगी ना, गुड़ के पीछे थोड़ी जाऊँगी। तो जैसे हम स्पिरिचुअली हम ग्रो करते जाते हैं, तो वो हायर एक्सपीरियंसेस हमें मिलते जाते हैं, वो हमें क्लैरिटी आने लग जाती है, वो हमारा जो कंडीशनिंग है, वो धीरे-धीरे हटने लग जाती है। और हम ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है ब्रॉडन हो जाती है। हम एक्चुअली में एक हायर पर्सपेक्टिव से वो हम चीज़ों को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि हम भी भगवान के अंश हैं, दूसरे भी भगवान के अंश हैं। तो वो हमें रियलाइज़ेशन, अनुभव होने लग जाता है उस चीज़ का। और फिर बाकी ये जो लोअर नेचर्स हैं, वो हमारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन क्वालिटीज़ आने लग जाती है धीरे-धीरे। बट एंड उसके साथ-साथ फिर हमारा जो विज़न है, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे संस्कार बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 3 गुणों वाला फंडा, फिर ये धीरे-धीरे वो उससे एलिवेट होने लग जाते हैं। A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. फिर जब ये सब जो मटेरियल, जो वो अभी संस्कार थे, वो जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ईगो हमारी फॉर्म होने लग जाती है। एक बारी मैंने ये स्पिरिचुअल ईगो वाली क्लास ली थी, मुझे याद है सबने बोला कुछ समझ नहीं आया। तो हमारी क्या होती है कि अभी मटेरियल ईगो है, तो वो डिसॉल्व होके स्पिरिचुअल ईगो क्या है, किसी को पता है? क्या स्पिरिचुअल ईगो है? टाइम कम है तो मैं बता देती हूँ। मटीरियल ईगो क्या है कि जो फॉल्स ईगो के लेक्चर में भी मैंने बताया था, कि जो हमारी ये सारे रोल्स, हमारी डेज़िग्नेशंस हैं, जिनके थ्रू हम दुनिया को देख रहे हैं, जो ये क्वालिटीज़ हैं हमारी, जिनके थ्रू हम दुनिया देख रहे हैं। लेकिन जो मेरी वो स्पिरिचुअल ईगो क्या है, कि मैं कौन हूँ? मैं उस सच्चिदानंद भगवान का मैं सच्चिदानंद अंश हूँ। मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो जब मैं पूर्ण हो गई, तो मेरे को मैं पूर्णता फ़ील कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी को फ्रस्ट्रेट करूँगी? क्यों किसी को मैं एक्सप्लॉइट करूँगी? क्योंकि वो अंदर से फ़ीलिंग आने लग जाती है। तभी तो हमने पढ़ा कि जो ये भगवान ये कर्मा वाले सेक्शन में बोल रहे थे, कि जो एडवांस डिवोटी के लक्षण बता रहे थे, वो सेल्फ सैटिस्फाइड है। उसकी कोई नीड नहीं है। उसको अंदर से प्लेज़र मिल रहा है, क्योंकि वो फ़ील कर पा रहा है, वो अपनी पूर्णता फ़ील कर पा रहा है। हम लोग पूर्णता नहीं फ़ील कर पाते, तो अपनी वो जो अंदर हार्ट में एक वैक्यूम है, उसको भरने के लिए फिर दूसरों के दरवाज़े खटखटाते हैं, कि प्लीज़ लव मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट मी, प्लीज़ एप्रिशिएट मी, क्योंकि अंदर वो नहीं है ना, तो फिर दूसरों से वैलिडेशंस चाहिए होती हैं। बट ये जो भगवान ने अभी कुछ वर्सेस पहले ही कर्मा वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, कि वो भगवान लक्षण बता रहे हैं। जो साधका स्टेज पे जो भक्त होते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। फिर जब वो एडवांस हो जाते हैं ना, ये लक्षण उनके हो जाते हैं। तो भगवान ने वो लक्षण भी बता दिए। इसलिए भगवान ने वो सब बता दिया, कि देखो ऐसे स्टार्ट करो। यस्य सर्वा समारंभा काम संकल्पा वर्जिता, वो वाले श्लोक जो हमने डिस्कस किया था, उसमें भगवान ने वो बताया कैसे जब हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ होते हैं, हम क्या करें तब। तो आगे बढ़ती हूँ। देयरफॉर देयर इज़ नो फॉलिंग डाउन एंड अल्टीमेटली ही एंटर्स इनटू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विदाउट डिले। तो फिर हमें अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब पूरे टाइम भगवान का चिंतन में है, तो फिर मृत्यु जब मर्जी है, क्या फ़र्क पड़ता है?
द प्रैक्टिस ऑफ, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग ईटिंग। तो 3 तरह से, एक तो ब्रीथिंग, वो कुंभक, रेचक, पूरक, वो करके, और फिर ये क्या करते हैं, वो ईटिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारे प्राण जो होते हैं, जो ये वो वीक पड़ जाते हैं। उससे क्या है, सेंसेस वीक पड़ जाती हैं। तो इसका छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम लोग जब बीमार होते हैं ना, उस समय हमारा प्राण वीक पड़े होते हैं। तो बीमारी में कई बार होता है ना, दिमाग भी काम नहीं करता है, लेटे रहो, और कोई कुछ बोल भी रहा होगा, इतना अंदर नहीं जाता है। तो ये लोग यही करते हैं, बट ये लोग ऑब्वियसली हमारी तरह बीमार नहीं होते, ये ट्रेन्ड होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि वो खाना-पीना, जैसे ध्रुव महाराज का एग्ज़ाम्पल दिया था, विश्वामित्र जी ने भी वही करी थी, जो मैंने बताया था, ध्रुव महाराज ने कैसे ये जो लिखा हुआ है ये प्रोसेस, ये ध्रुव महाराज ने भी किया, विश्वामित्र ने भी किया, बट वो फेल हो गए थे, 2 बारी फेल हो गए। तो फिर ईटिंग कम कर देंगे ताकि प्राण वीक हो जाए, फिर जब प्राण वीक होंगे तो इंद्रियाँ फिर अपने आप ही कुछ नहीं माँगेंगी। तो फिर इसलिए ऑटोमैटिकली जब कुछ माँगेंगी नहीं, तो फिर इतना इधर-उधर भागेंगी नहीं। तो अब ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूस ईटिंग इज ऑटोमैटिकली डन व्हेन वन ईट्स कृष्ण प्रसादम और फूड व्हिच इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड। तो ये भगवान का प्रसाद बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सच में रियलाइज़ होना है ना, एक महाराज बता रहे थे कि जो कृष्ण प्रसाद नहीं खा रहे ना, तो फिर हम अ, बहुत मुश्किल है, मतलब वो रियलाइज़ेशन, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो कर्मा साइकिल में जा रहे हैं ना, क्योंकि वो जहाँ से वो अन्न उगा है, फिर वो हमारे तक कैसे आया, बीच में कितने पाप हुए हैं, फिर हम वो भी सब खा रहे हैं, पाप ले रहे हैं, ऑलरेडी कम कर रहे हैं क्या, और वो सब भी, वो पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चर, वो सब उसका पाप हम ले रहे हैं। तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो जाती है, हमारी चेतना अफेक्ट होती है, इसलिए कहते हैं कृष्ण प्रसाद खाओ। कृष्ण प्रसाद भी रेगुलेटेड वे में। अब डेनवर में तो मुझे पता है, यहाँ पे 6-7 आइटम बनेगी, खीर भी, हलवा भी, और मैं भी खाती हूँ। मैं भी पूरा फुल जब तक ना हो जाऊँ, तो इसलिए हम सब डिवोटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग मी, ये कई-कई तो बहुत वो ऑस्टेयर हैं कि वो कर पाते हैं, बट हमें प्रसाद भी खाना है, तो ये नहीं कि जितना हम डाइजेस्ट कर सकें, जितना बॉडी को ज़रूरत है। तो वो एक्स्ट्रा फिर वो हो गया ना कि अ, ओवर ईटिंग, और वो सेंस ग्रैटिफिकेशन में ही आ जाता है। तो इसलिए जितना बॉडी को चाहिए है, जितना डाइजेस्ट कर सके, उतना हमें भगवान का लेकिन प्रसाद ही खाना है। Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of material entanglement. तो एसेंस क्या है, जो भगवान ने ये वे बताया है, उनका एसेंस यही है कि आप अपना सेंस कंट्रोल करो, उससे अपना माइंड कंट्रोल होगा। जब आपका माइंड कंट्रोल होगा, तो आप तभी एक्चुअली में अपने हायर पर्पस की ओर बढ़ पाओगे। तो हम भक्त, हम भी अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करके, और भगवान, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान का नाम जाप करके, भगवान के बारे में सुन के, तो हमारी सेंसेस क्या है, वो फिर अपने आप ही, वो क्योंकि सेंसेस को चाहिए, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा कंट्रोल कर दें, सेंसेस को बंद करके कुछ देखें नहीं, आगे आ रहा है तो आंखें बंद कर दें, क्योंकि सेंसेस को स्टिमुलेशन चाहिए है। तो इसलिए हम आप अपनी सेंसेस को, हमें जब तक जिंदा है ना, तब तक सेंसेस मांगती रहेंगी, मुझे ग्रेटिफाई करते रहो, जब तक जिंदा है, जब तक ये श्वास है। तो इसलिए सेंसेस को हम इस वे में भगवान की सेवा में लगा के उनको ऐसे ग्रेटिफाई कर रहे हैं, अपनी नीड्स को हम ऐसे ग्रेटिफाई कर रहे हैं। हमारी फन की नीड हो सकती है, हमारी अलग अलग नीड हो सकती है, ये भी सेपरेट टॉपिक है। तो हम ऐसे उसको कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हुए अपनी नीड्स को, हम भगवान की सेवा में भी लगा रहे हैं। तो पर्पस यही है कि